जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। हमने भारतीय भूगोल की कक्षा के अंतर्गत हमने हिमालय की तीनों श्रेणियों को पूरे डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ कवर कर लिया था। ठीक है, तो जब मैंने हिमालय पर्वत पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने हिमालय पर्वत को अध्ययन के तरीके को दो भागों में विभाजित किया था। पहला विभाजन जो था उसका भौगोलिक विभाजन था और दूसरा जो विभाजन है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। तो आज हम हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन को समझेंगे। आज की जो क्लास है वो हिमालय पर्वत के प्रादेशिक विभाजन से रिलेटेड है और इसके पहले की जो वीडियो थी हिमालय पर्वत से रिलेटेड वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कवर करती थी। तो आज की क्लास हमारी किससे रिलेटेड है? प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। प्रादेशिक आधार पर हिमालय के विभाजन को हम नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन कहते हैं। ठीक, तो आइए हम क्लास आरंभ करते हैं आज अपनी। देखिए, हमने अभी तक की क्लास में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की श्रेणियों को पूरे डिटेल के साथ समझा। हमने इन तीन श्रेणियों को अलग अलग भागों में कवर किया और तीनों श्रेणियों के मध्य के गैप को समझा। अब आज का जो पार्ट है आज हमारा पार्ट है नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। तो हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को विभाजित करती हैं और एक समूह का निर्माण करती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है चैप्टर का नाम? प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन या वर्गीकरण। तो एक भूगर्भ शास्त्री थे, याद रखिएगा इनका नाम, एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था सर सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था? सर सिडनी बुरार्ड। तो सर सिडनी बुरार्ड नामक जो भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने हिमालय का सर्वप्रथम नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला को नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया था। अर्थात भारत में कह रहा हूँ, हिमालय पर्वत का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले जो भूवैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सर सिडनी बुरार्ड। और इन्होंने हिमालय का विभाजन किस आधार पर किया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने हिमालय का विभाजन किस आधार पर किया था? नदियों के आधार पर। इन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि प्रयोग तो किया इन्होंने, हिमालय का विभाजन किया, प्रादेशिक आधार पर इन्होंने हिमालय का विभाजन किया। और ये जो प्रादेशिक आधार पर विभाजन है किससे रिलेटेड है? तो नदियों से रिलेटेड है। और सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर सिडनी बुरार्ड ने। ठीक, ये कौन थे? तो भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक, अब देखते हैं कि इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है। तो इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक, और कुल पूछे तो कुल 5 भागों के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन सर सिडनी बुरार्ड सिर्फ 4 पार्ट ही बताए हैं नदियों के आधार पर। कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला पार्ट है काश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, चौथा है नेपाल हिमालय और तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है आपका असम हिमालय। ठीक, तो ये जो 4 हिमालय ऊपर के आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ये और ये चारों पार्ट किसने निर्मित किए थे? तो सर सिडनी बुरार्ड ने। और ये चारों के चारों पार्ट का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो नदियों के आधार पर किया गया इनके द्वारा। ठीक, तो हम थोड़ी मैप में समझते हैं कि जो 4 पार्ट हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है तिब्बत का, ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र है और तिब्बत के पठार पर यहाँ पास एक झील विस्तृत है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ठीक, तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह नदी आपके हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और बृहद हिमालय को काटकर मैंने बताया था सिंधु गाज का निर्माण भी करती है। तो जस्ट मानसरोवर झील के जस्ट नीचे आप यहाँ पास देखेंगे राकस ताल नामक स्थान है। ये
राकसताल नामक स्थान से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाके सिंधु से मिल जाती है। ठीक, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र, मतलब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो यहाँ तक जो हिमालय पर्वत विस्तृत है, ये वाली श्रेणी, ये श्रेणी और ये श्रेणी। ठीक, तो सिंधु से लेकर सतलज नदी तक के हिमालय के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय, या इसी को एक नाम और दिया जाता है पंजाब हिमालय। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, ये सब जो हम ये पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? सर सिडनी बुरार्ड के आधार पर। इन्होंने पहला भाग किसे बनाया है? आपके पंजाब या कश्मीर हिमालय को। और पूछा जाए कि सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय पर्वत का विभाजन किस दिशा से किया है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में किया है। हिमालय पर्वत का जो नदियों के आधार पर विभाजन है या प्रदेशिक आधार पर विभाजन है, सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व दिशा में किया है। सबसे पहले हम पश्चिमी क्षेत्र पर आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में मैंने क्या बताया कि उत्तरी क्षेत्र से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और मानसरोवर के निकट से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी, और ये आपके हिमालय पर्वत को काटकर सिपकिला गार्ज का निर्माण करते हुए हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी से लेकर आपके ये सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय पर्वत का जो विस्तृत क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये तीनों की जो तीनों श्रेणियाँ जो विस्तृत है, इन तीनों वाले क्षेत्र की श्रेणियों को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आपके उत्तराखंड में बृहद हिमालय में स्थित ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि उत्तराखंड में विस्तृत जो बृहद हिमालय है उसमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियरों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी या शारदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पास हो गई आपकी ये वाली जो नदी आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपकी काली या शारदा नदी। यहाँ पास है सतलज नदी। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, काली नदी से लेकर सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के क्षेत्र को जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं, इन श्रेणियों को, यहाँ तक की श्रेणियों को किन नामों से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। जिस प्रकार कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं, उस प्रकार का कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। और ये जो गढ़वाल हिमालय श्रेणी है, ये आपके सतलज नदी से लेकर काली नदी तक विस्तृत है। तो यहाँ तक समझ में आया? पहला क्या है? सिंधु से सतलज तक का क्षेत्र आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर काली से सतलज नदी का सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र कुमायूं और गढ़वाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास है काली नदी, और काली नदी से लेकर आपके जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, जेमू के बृहद हिमालय में जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। इस जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक जो हिमालय पर्वत नेपाल में ये तीनों श्रेणियों के रूप में विस्तृत है, इस क्षेत्र में विस्तृत हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक, काली से लेकर तिस्ता नदी तक का जो ये विस्तृत हिमालय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो अब ये है तिस्ता नदी। ठीक, और मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बृहद हिमालय को काटकर दिहांग गार्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो प्रवेश स्थल है यहाँ पास है दिहांग गार्ज, ये है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तिस्ता नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ ये जो हिमालय पर्वत विस्तृत है, इस हिमालय पर्वत के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि सबसे पहले जो सर सिडनी बुरार्ड है, वो बुरार्ड नामक जो भूगर्भ शास्त्री हैं, इन्होंने जो विभाजन किया, इन्होंने जो हिमालय पर्वत का विभाजन किया, वो कैसे कैसे किया? तो देखिए, सबसे पहला क्या है आपका? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय।
कश्मीर हिमालय को और कौन सा नाम देते हैं सर सिडनी बुराड़? पंजाब हिमालय। ये कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु से लेकर सतलज तक, सिंधु से सतलज तक जो हिमालय की श्रेणियां विस्तृत हैं, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी अपवाह तंत्र तक जो हिमालय की श्रेणियां विस्तृत है उसे हम क्या कहते हैं? तो कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरे नंबर में हम आते हैं कुमायूं। कुमायूं हिमालय को हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय को क्या कहते हैं हम? गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तो सतलज से लेकर काली नदी को एक नाम और जाना जाता है, शारदा नदी भी इसे कहते हैं। तो सतलज से लेकर काली या शारदा नदी तक का जो क्षेत्र है उसे हम कुमायूं या गढ़वाल हिमालय कहते हैं। फिर तीसरे नंबर में आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर सिक्किम में तिस्ता नदी तक है, सिक्किम में तिस्ता नदी तक है। और फिर है असम हिमालय। जो असम हिमालय है ये तिस्ता से लेकर आपके ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। ठीक, तो ये मुख्यतः 4 भाग हैं नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन के, जिसमें पहला भाग मैंने बताया है पश्चिमी विस्तार है, जिसे हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। ये सिंधु से सतलज तक विस्तृत है। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय सतलज से काली या शारदा नदी तक विस्तृत है। नेपाल हिमालय काली से तिस्ता नदी तक विस्तृत है। और लास्ट है आपका असम हिमालय। असम हिमालय आपका तिस्ता नदी से लेकर छात्रों ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। तो ये मूल विभाजन है। ये जो चारों जो विभाजन आपने पढ़ा, ये चारों के चारों सिडनी बुराड़ ने चारों की चारों विभाजन मूल विभाजन बताए। और एक और विभाजन है इसका, इसके बाद जो सिडनी बुराड़ ने नहीं बताया, इसे हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र आपके ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, मतलब यहाँ जो हिमालय पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं इस क्षेत्र पर, मतलब आपके जो पूर्वी भारत का राज्य है, ये पूर्वी भारत की जो राज्य हैं उनमें जो छोटी छोटे टुकड़ों के रूप में हिमालय पर्वत की जो खंड विस्तृत हैं उन्हें हम पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है आपका? तो ब्रह्मपुत्र से लेकर आपके बंगाल की खाड़ी तक। ठीक, तो इसका जो 5वां पार्ट हो जाता है जो सिडनी बुराड़ के अंतर्गत नहीं आता, पूर्वांचल हिमालय से लेकर पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, ये आपका ब्रह्मपुत्र से लेकर कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो 4 पार्ट है वो मुख्य रूप से हैं जिन्होंने जो कि सिडनी बुराड़ के अनुसार विभाजित किए गए हैं और इन्हें प्रादेशिक आधार पर सबसे पहली प्रादेशिक आधार पर विभाजन की सबसे पहली गणना उन्होंने की थी। ठीक, अब उसके बाद इसका 5वां पार्ट तैयार होता है जिसे मैं पूर्वांचल हिमालय कहता हूँ या पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहता हूँ। इस पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले राज्यों में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत होती हैं जिन्हें हम पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र। ठीक, तो कल का जो टॉपिक होगा मैं आपके संपूर्ण भारत के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के विषय में चर्चा करूंगा। आज की वीडियो में हम 4 चीज़ों कवर किए हैं जिसमें कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय जिसके अंतर्गत बताया गया है। और कल का जो पार्ट रहेगा वो पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, जिसके अंतर्गत हम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में जो पहाड़ियाँ विस्तृत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, सबसे पहला पार्ट क्या है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में अगर हम समझते हैं थोड़ी, अगर हम कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में समझे तो इसके विस्तार की बात करते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
तो मैंने बताया कि कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। ठीक, अगली बात क्या है कि कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। ठीक, लंबाई पूछे कश्मीर या पंजाब हिमालय की तो 560 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 200 से लेकर 400 किलोमीटर के लगभग है। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, हिमालय पर्वत, जो आपका हिमालय पर्वत है, पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। ठीक, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व दिशा में। हिमालय के अगर पश्चिमी भाग को हम देखते हैं तो पश्चिमी भाग में हिमालय ज़्यादा चौड़ा रहता है। हिमालय पर्वत पश्चिमी क्षेत्र पर अगर देखा जाए, जैसे ये है, ठीक, ये हिमालय रेंज, तो यहाँ साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप पूर्व में जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पूर्व की दिशा में यह श्रेणी आगे बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक, तो हिमालय पर्वत पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व दिशा में कम चौड़ा है। इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई पश्चिमी क्षेत्र में है। तो आपका जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है आपका? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, और पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय सर्वाधिक चौड़ा वाला पोर्शन है। यह जो भाग है हिमालय का सबसे ज़्यादा चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 200 से लेकर 400 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। यह सिंधु से सतलज तक विस्तृत है, और इसकी जो चौड़ाई है 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक है, जो कि सर्वाधिक है। अर्थात पश्चिम में हिमालय पर्वत ज़्यादा चौड़ा है। अब बात आती है कि क्या ये चौड़ाई तो ज़्यादा है, क्या इसकी ऊंचाई भी होगी? तो इसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। अर्थात पश्चिमी क्षेत्र पर हिमालय पर्वत चौड़ा तो ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले शिखर ज़्यादा ऊंचे नहीं। ठीक, तो इसमें पाए जाने वाले इसकी चौड़ाई ज़्यादा है किंतु ऊंचाई कम है। आप याद रखिएगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है किंतु ऊंचाई कम है। किंतु ऊंचाई क्या है? कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में विस्तृत है, लद्दाख के क्षेत्र में विस्तृत है, पंजाब के क्षेत्र में विस्तृत है और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो सबसे पहले बताया मैंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है यहाँ पास लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है राज्य है यहाँ पास पंजाब केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पास एक राज्य है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके क्षेत्र की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, अर्थात 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य में इसका विस्तार है। ठीक, और इसकी विशेषता को समझते हैं। तो याद रखिएगा, इसके कश्मीर या पंजाब हिमालय के ऊपरी क्षेत्र की ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र की ऊंचाई जो है बृहद हिमालय वाले क्षेत्र की वो थोड़ी ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ यह क्षेत्र हिमवर्षा से ढका होता है। इसका ऊपर वाला क्षेत्र हिमवर्षा से, यहाँ वाला क्षेत्र, इतना क्षेत्र हिमवर्षा से ढका होता है, जिस कारण ऊपरी क्षेत्र पर वनस्पति का अभाव होता है और हिम ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसके नीचे वाले पोर्शन पर क्या कहते हैं, हिम आच्छादन ज़्यादा नहीं होता, अर्थात नीचे वाला पोर्शन इसका बर्फ से ज़्यादा ढका नहीं होता, इस कारण यहाँ वनस्पति का विस्तार होता है। तो मैं कह सकता हूं कि कश्मीर या पंजाब हिमालय के ऊपरी क्षेत्र पर वनस्पति का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं क्योंकि यहाँ हिमनदों का विस्तार होता है, यानी यहाँ से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों का विस्तार होता है। लेकिन आपके इसके नीचे वाले क्षेत्र पर आते हैं, तो निचले वाले क्षेत्र पर वनस्पति का विस्तार होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हिमपात ज़्यादा नहीं होता, यानी हिमनद यहाँ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अगली चीज़ क्या है, यह आपके हिमालय पर्वत का सबसे पश्चिमी भाग है।
और सबसे चौड़ा भाग है, सर्वाधिक चौड़ा भाग है। तो इतनी बातें आपको कश्मीर हिमालय में याद रखना है। और मुख्य बात याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है 560 किलोमीटर, चौड़ाई है 200 से 400 किलोमीटर, और ये सिंधु से लेकर सतलज नदी तक का क्षेत्र है। और क्या क्या विशेषता है कश्मीर हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय में ही आपके कश्मीर घाटी का विस्तार है, जिसमें करेबा मिट्टी पाई जाती है, और करेबा मिट्टी में आपको पता है जाफरान केसर का उत्पादन होता है। ठीक, पीर पंजाल दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है, बनिहाल दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है, सतलज नदी का झेलम नदी का भी अपवाह तंत्र इस क्षेत्र में है। शेषनाग, बैरी नाग, उलर और डल झील का भी विस्तार कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है। क्या क्या मैंने बोला, शेषनाग, बैरी नाग, डल झील आदि, और डल झील, उलर झील आदि झीलों का भी विस्तार आपके कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है। और जो सबसे इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसे हम नंगा पर्वत की चोटी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, जो कि आपके कश्मीर या पंजाब हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिएगा। और जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र जो कि इसी के अंतर्गत आपके विस्तृत है। ठीक, बनिहाल दर्रे वाले क्षेत्र से जो जवाहर सुरंग स्थित है उसका भी विस्तार इसी क्षेत्र में है। ठीक, तो इतनी बातें आपको इस क्षेत्र से याद रखनी। आगे हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, या कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा जो पार्ट है नदियों के आधार पर, उसे हम कहते हैं कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के अगर विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार आप याद रखिएगा, सतलज नदी से लेकर काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये भारत और नेपाल के मध्य विवादित नदी भी है। काली नदी भारत और नेपाल सीमा के मध्य विवादित नदी का कार्य भी ये करती है। इतना एक बात और याद रखिएगा। ठीक, तो हम पढ़ क्या रहे थे, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय का जो विस्तार है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक इसका विस्तार है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है तो 100 से लेकर 200 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि हम जब सबसे पश्चिमी भाग पर थे तो इसकी चौड़ाई 200 से लेकर कितनी थी, हिमालय की 400 किलोमीटर के लगभग थी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी नीचे आए, और थोड़ी जब नीचे आते हैं तो आपका कुमायूं हिमालय चालू होता है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, लगभग 100 से 200 किलोमीटर। तो लगभग 100-150 किलोमीटर की चौड़ाई में अंतर पड़ गया। तो कह सकता हूं मैं कि कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो कश्मीर या पंजाब हिमालय की श्रेणियों की तुलना में कम चौड़ी हैं। कम चौड़ी, इनकी चौड़ाई इनकी तुलना में कम है। ठीक, और लंबाई भी इसकी तुलना में क्या है, कम है। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय जो कि सतलज से काली नदी तक विस्तृत है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, जो कि कश्मीर या पंजाब हिमालय की तुलना में कम है। और चौड़ाई भी इसकी कश्मीर या पंजाब हिमालय की तुलना में कम है। लेकिन ऊंचाई की बात करूं तो यह पर्वत आपके पंजाब या कश्मीर हिमालय से ज़्यादा लंबा है। ठीक, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय श्रेणी कश्मीर या पंजाब हिमालय की श्रेणी से अधिक ऊंची है। तो याद रखिएगा कि हिमालय पर्वत पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ा ज़्यादा है और पर्वत शिखरों की ऊंचाई कम है पश्चिमी क्षेत्र पर। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हिमालय पर्वत की चौड़ाई घटते जाती है और इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है। ठीक, तो आपका कुमायूं या गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले जो शिखर है उनकी ऊंचाई अधिक है किसकी तुलना में, कश्मीर या पंजाब हिमालय की तुलना में। ठीक, इसकी चौड़ाई लंबाई कम है किंतु ऊंचाई इसकी तुलना में ज़्यादा है। एक बात और याद रखिएगा, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। तो इन चारों पार्टों में सबसे कम लंबा भाग कौन सा है आपका, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। सबसे कम लंबा हिमालय का कौन सा भाग है तो याद रखिएगा कुमायूं या गढ़वाल हिमालयन जो क्षेत्र है, सतलज से काली नदी तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र यहाँ तक ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये क्षेत्र सबसे कम लंबा क्षेत्र है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि सबसे कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये जो क्या कहते हैं
कुमायूं या गढ़वाल हिमालय है, इसके पश्चिमी भाग को, मतलब आप ये समझिए कि जैसे ये है आपकी सतलज नदी और ये है आपकी काली नदी, और इसके बीच में ये विस्तृत है आपका क्या, कुमायूं हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। ठीक, तो ये है आपकी सतलज और ये है आपकी काली, इन दोनों के मध्य में कुमायूं। तो कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला पोर्शन, इस भाग को हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, गढ़वाल कहते हैं, और इसके पूर्वी भाग को हम कुमायूं कहते हैं। ठीक, इस कारण गढ़वाल और कुमायूं से यह हिमालय मिलकर बना है, इस कारण इस हिमालय क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालयन क्षेत्र कहते हैं। मैंने क्या बताया, जो कुमायूं हिमालय है इसके पश्चिमी भाग को हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं, और दोनों को मिलाकर कुमायूं हिमालय बनता है। ठीक है, इस कारण इस हिमालयन क्षेत्र को कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहते हैं। ठीक, अब और एक बात और याद रखिएगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य में इसका मुख्यतः सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उत्तराखंड में। कुमायूं या गढ़वाल हिमालय सर्वाधिक कहाँ विस्तृत है, तो आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। ठीक, और थोड़ी बहुत इसका विस्तार आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसके पश्चिमी भाग को हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय काली नदी के यहाँ साइड है और गढ़वाल हिमालय सतलज नदी वाले क्षेत्र साइड है। मतलब ये वाला पोर्शन जो क्षेत्र है इसे हम गढ़वाल कहेंगे और ये वाला क्षेत्र कुमायूं कहलाएगा। ठीक, इतनी विशेषता। इसकी ऊंचाई इसकी तुलना में ज़्यादा है और लंबाई सबसे कम है। चौड़ाई इसकी तुलना में कम होगी क्योंकि पूर्व में जाते जाते लंबाई क्या होती है, हिमालय पर्वत की लंबाई घटते जाती है। और इसकी विशेषता बता दूं मैं, तो आप इसके अंतर्गत बद्रीनाथ का क्षेत्र, हरिद्वार का क्षेत्र, आपके गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद का विस्तार, और इसी के अंतर्गत माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आप कुमायूं हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें विस्तृत है, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रे का विस्तार है। फिर गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद का इसी क्षेत्र में विस्तार है। और इस कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी शिखर विस्तृत है, और कामित पर्वत का भी विस्तार इसी क्षेत्र में है। त्रिशूल पर्वत श्रेणी का विस्तार इसी क्षेत्र में है। बंदरपुंज की पहाड़ियाँ, बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपके इसी कुमायूं हिमालयन वाले क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, और ये सभी चारों भागों का सबसे छोटा भाग है जिसका मुख्यतः विस्तार उत्तराखंड में है और ये हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत विस्तृत है। तो यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी और कुमायूं या गढ़वाल हिमालय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा जो पार्ट है इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। तीसरे पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो तीसरे पार्ट को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक का क्षेत्र है। मतलब ये हो गई आपकी काली नदी, काली नदी के यहाँ साइड था कुमायूं और काली नदी के यहाँ साइड क्या हो गया आपका नेपाल हिमालय। ठीक, तो नेपाल हिमालय काली से लेकर यहाँ साइड से जेमू ग्लेशियर से नदी कौन सी निकलती है, तिस्ता। ये हो गई काली और ये हो गई तिस्ता। तो तिस्ता और काली नदी के मध्य जो ये हिमालयन श्रेणी विस्तृत है इसे हम क्या कहेंगे, तो इस श्रेणी को हम कहेंगे आपकी नेपाल हिमालयन क्षेत्र। नेपाल हिमालयन क्षेत्र, तो नेपाल हिमालय क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य विस्तृत है आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, तो याद रखिएगा काली नदी से लेकर, उत्तराखंड में काली नदी से लेकर तिस्ता नदी सिक्किम तक इसका विस्तार है। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। मतलब ये जो नेपाल हिमालय यहाँ से यहाँ तक ये जो विस्तृत है, ठीक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो नेपाल हिमालय है इन चारों क्षेत्रों में सबसे लंबा क्षेत्र है। ठीक, ये चारों जो क्षेत्र हैं आपका कश्मीर या पंजाब, कुमायूं या गढ़वाल, नेपाल या असम, इन चारों क्षेत्रों में सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के मध्य विस्तृत नेपाल हिमालय सभी श्रेणियों में, सभी क्षेत्रों में सबसे लंबा पार्ट है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक हो जाती है। अर्थात नेपाल हिमालय कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की तुलना में कम चौड़ा है। मतलब ये वाला इसकी तुलना में कम चौड़ा है और ये वाला इसकी तुलना में कम चौड़ा है। ठीक, समझ रहे ना।
तो जो नेपाल ही जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पूर्व की साइड जाएंगे तो चौड़ाई हिमालय पर्वत की कम होती जाएगी और ऊंचाई क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ऊंचाइयाँ बढ़ते जाएंगी, ठीक। और पश्चिम तरफ जितना जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी और ऊंचाई घट जाएगी, इतना जरूर याद रखिएगा। तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर, ये काली से तीस्ता नदी तक विस्तृत है और यह चारों के चारों विभाजन में सबसे लंबा विभाजन है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, जो कि कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की तुलना में कम चौड़ा है, ठीक। और अगली बात, यह सबसे अधिक ऊंचा भाग है। चारों के चारों विभाजन में सबसे अधिक ऊंचा पार्ट कौन सा है, तो नेपाल हिमालय सबसे अधिक ऊंचा पार्ट है। मतलब मैं कह सकता हूं कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, आपकी क्या कहते हैं, धौलाधर शिखर है, ठीक है, और जो भी आपके मकालू चोटी है, मंसालू चोटी है, ये सारे के सारे शिखर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके नेपाल हिमालय पर। इसी के अंतर्गत आपका कंचनजंगा आता है। मूल भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है, उसका भी विस्तार इसी क्षेत्र में है। मुख्यतः ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा, मुख्यतः अगर इसके विस्तार की बात करूँ तो थोड़ी सा इसका विस्तार इसका कहाँ है, उत्तराखंड में, कुछ आंशिक रूप से, एकदम थोड़ी से भाग उत्तराखंड में, फिर मूल विस्तार इसका नेपाल में है और थोड़ी से भाग इसका सिक्किम वाले क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। तो नेपाल हिमालय मुख्यतः नेपाल में विस्तृत है और इसका कुछ भाग उत्तराखंड में, काली नदी के निकट वाला क्षेत्र और तीस्ता नदी के निकट वाला क्षेत्र आपके सिक्किम वाले क्षेत्र में विस्तृत है। और ये चारों के चारों विभाजन में सबसे लंबा विभाजन है और सबसे ऊंचा विभाजन है। सबसे लंबा सर्वाधिक लंबा भी है और सबसे अधिक ऊंचा विभाजन है। और चौड़ाई इसकी इन दोनों की तुलना में कम है, चौड़ाई इसकी इन दोनों की तुलना में कम है, ठीक। इसमें भारत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे मंसालू शिखर है, आपका क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट है, मकालू शिखर है, कंचनजंगा है, इसी क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कश्मीर या पंजाब हिमालय वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत धौलाधर श्रेणी का भी धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी इसी के अंतर्गत विस्तृत है। कौन कौन सी श्रेणी मैंने बताया, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी इसी क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। अब इसका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट को हम कहते हैं असम हिमालय। इसके चौथे भाग को जो सिडनी बुरार्ड ने बताया, चौथा पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय का विस्तार जैसे ही तीस्ता नदी तक आपका नेपाल हिमालय समाप्त होता है, तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, ठीक। और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर। असम हिमालय की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। मैं कह सकता हूँ कि जो चारों के चारों विभाजन हैं, इन चारों विभाजन में दूसरा सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो असम हिमालय सेकंड सबसे लंबा भाग है। पहला सबसे लंबा भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, और दूसरा सबसे लंबा भाग है 720 किलोमीटर आपका असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र। अब मैंने बताया कि पूर्व में जाते जाते हिमालय पर्वत की चौड़ाई सबसे कम होने लग जाती है। तो आप जब असम हिमालय में जाते हैं तो असम हिमालय साइड तीनों की तीनों जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जो श्रेणियां हैं, ये तीनों की तीनों श्रेणियां एक दूसरे में सट जाती हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाती हैं और इनकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो असम हिमालय की चौड़ाई सबसे कम होती है। लिख सकते हैं आप, चौड़ाई सबसे कम, ये सबसे कम चौड़ा भाग है, ये हिमालय का सबसे कम चौड़ा भाग है, याद रखिएगा, ठीक। लगभग इसकी जो चौड़ाई होगी वो 25 से 50 किलोमीटर के लगभग होगी, 25 से 50 किलोमीटर के लगभग होगी इसकी असम हिमालय की जो चौड़ाई है 25 से 50 किलोमीटर के लगभग होगी। और यह हिमालय का सबसे कम चौड़ा भाग है और यह हिमालय का सबसे पूर्वी भाग भी है। तो मैंने बताया कि पूर्वी क्षेत्र पर ऊंचाई बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई घट जाएगी। तो सबसे पूर्वी भाग कौन सा है आपका, असम हिमालय, जो कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, लंबाई है 720 किलोमीटर। इसके
यह दूसरा सबसे लंबा भाग है और चौड़ाई के हिसाब से यह चारों भागों में सबसे कम चौड़ा पार्ट है। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो शिखर पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, लेकिन ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, इसकी तुलना में तो ज़्यादा ही है। आपकी कश्मीर या पंजाब हिमालय की तुलना में इस पर जो शिखर पाए जाते हैं, एक शिखर है आपको याद रखना पड़ेगा, नामचा बरवा शिखर। नामचा बरवा शिखर बृहद हिमालय में पाया जाता है और हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी है, जिसका विस्तार आपके असम हिमालय में है। और असम हिमालय के अंतर्गत डफला, मिरी, अबोर, मिसमी आदि पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत विस्तृत है। ठीक, तो याद रखिएगा ये दूसरा सबसे लंबा पार्ट है, चौड़ाई सबसे कम है, कुल 25 से 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है और चारों विभाजन में सबसे पूर्वी भाग है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार याद रखिएगा सिक्किम से चालू होता है तीस्ता नदी से, सिक्किम के बाद आ जाता है भूटान देश, भूटान के बाद आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश और कुछ भाग इसका असम वाले क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, तो असम हिमालय का विस्तार सिक्किम के तीस्ता नदी से लेकर भूटान, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी और कुछ भाग इसका असम वाले क्षेत्र में विस्तृत है। तो इस प्रकार ये पूरे 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट को हमने लगभग अच्छे से कवर कर लिया है। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह किसके अंतर्गत रहेगा, तो याद रखिए कल हम पूर्व की पहाड़ी, आपके पूर्वी जो ये 7 सिस्टर कहलाते हैं, इसमें विस्तृत जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हमने चारों हिमालय पर्वत के नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर विभाजन को पूरे डिटेल के साथ समझा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करिए। मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा कंटेंट है, पूरे डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ। जिस छात्र ने कभी भी अध्ययन नहीं किया भूगोल का, भारतीय भूगोल का, उसको हमारी क्लास इतने अच्छे से समझ में आएगी कि पूरा का पूरा विद डिटेल और एक क्रम के साथ पूरी जानकारी दी जा रही। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से पहुंचाइए, शेयर करिए और हमारी भी मदद करिए कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, व्यूवर बढ़ें, तो हमें भी काम करने में अच्छा लगे। धन्यवाद।